यशायाह नबी की पुस्तक उसके 43rd चैप्टर में वचन कुछ इस प्रकार से बताता है। अगर आप इस वचन को पढ़ेंगे, देखेंगे तो यहाँ लिखा है कुछ इस प्रकार से, इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। आज के इस दिन में ये वचन आपके लिए है, मेरे लिए है, क्योंकि इज़राइल प्रभु के लोग थे, चुना हुआ घराना था जैसे आप और मैं। और आज के इस दिन में परमेश्वर का ये वचन आपको और मुझको ये बल दे रहा है, ये हियाव दे रहा है कि आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर ये कह रहा है कि तू मेरा है, मैंने तुझे छुड़ाया है। और बात यहीं खत्म नहीं हो गई, आगे परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से बताता है, लिखा है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में से होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी, जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। सच अ ब्यूटीफुल प्रॉमिस। इतना खूबसूरत वायदा है परमेश्वर का आपसे और मुझसे कि तेरी कुछ हानि ना होगी। हाँ, ये परिस्थितियां तो बड़ी खराब जान पड़ रही हैं, ये हालात तो बड़े जान पड़ रहे हैं, नदियां तो डुबाने वाली हैं, जल तो बहा के ले जाने वाला है, आग तो जलाने वाली है, पर ये सब कुछ तेरा कुछ ना बिगाड़ पाएगी, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। और आज के इस दिन में इस बात को जान लीजिए, विश्वास कर लीजिए कि आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर हमारे संग संग है। हाँ, वो तो कई बार हमारे साथ होता है, पर हम ही उस उड़ाऊ पुत्र की तरह अपने हाथ को उससे छुड़ाकर उससे दूर चले जाते हैं। पर ठीक उसी प्रकार से जैसे उस उड़ाऊ पुत्र ने एक समय में इस बात को रियलाइज किया, इस बात को जाना, और वो वापस अपने बाप के पास आ गया, क्यों ना आप और मैं भी अगर किसी वजह से अपने परमेश्वर से दूर हो गए हैं, शायद कुछ ऐसी बातें हैं, शायद कुछ ऐसे चीज़ें हैं, उनको दूर कर कर एक बार फिर से दिस इज़ अ टाइम व्हेन यू एंड आई कैन रिटर्न टू आवर फादर, अपने परमेश्वर के पास वापस आ जाए। उसका ये वायदा है कि मैं तुम्हारे संग हूँ, मैं तुम्हारा सृजनहार हूँ, तुम्हें नदियाँ डुबा ना पाएंगी, आग जला ना पाएंगी। और आज के इस दिन में जब आप और मैं जानते हैं कि परिस्थितियाँ बेहतर हुई हैं पर अभी भी सामान्य नहीं हो गई हैं, परमेश्वर आपके और मेरे साथ है, और उसका फजल, उसका अनुग्रह आपको और मुझको ढांपने वाला हो जाएगा। आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की इबादत करें। उसने खाक से आपको और मुझको रच लिया, और आप जानते हैं उसने अपने रूप में आपको और मुझको रचा है, और उसने अपना श्वास आप में और मुझ में फूंका। आइए मिलकर ऐसे अच्छे खुदावन की आज के इस अच्छे दिन में आराधना करें, इबादत करें। जो कुछ कर रहे हो उन सब बातों से अपने ध्यान को हटाकर सिर्फ और सिर्फ इस समय में थोड़े से लम्हों में परमेश्वर की आराधना करें। खाक से लेके मुझे रच दिया अपने रूप में, दिया नया जीवन मुझे अपने बेटे को भेज के। खाक से लेके मुझे रच दिया अपने रूप में, दिया नया जीवन मुझे अपने बेटे को भेज के। जो है सर्व से सबसे पवित्र, ऐसा है
अपने रूप में दिया नया जीवन मुझे, अपने बेटे को भेज के, जो है सर्वश्रेष्ठ सबसे पवित्र, ऐसा है यीशु मेरा, प्रभु यीशु मुझ में तू अपना घर बना, आत्मा से भर मुझे धोखे साफ कर, प्रभु यीशु मुझको तू अपना सा बना, आत्मा से भर मुझे धोखे साफ कर, प्रभु यीशु प्रभु यीशु प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम बार बार इस बात को कहते हैं और हम बार बार इस बात को चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आप आइए। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे जीवन में प्रभु, जब आपने कहा है तुम्हारा हृदय मेरा मंदिर है, हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम चाहते हैं कि आप सदा सर्वदा इस मंदिर में वास करने वाले हो प्रभु यीशु मसीह, और हमारा जीवन एक ऐसा जीवन हो प्रभु यीशु मसीह जो आपका निवास स्थान, आपका आवास बन जाए प्रभु यीशु मसीह। वी जस्ट डोंट वांट लॉर्ड टू विजिट अस प्रभु, हम ये नहीं सिर्फ चाहते प्रभु यीशु मसीह कि आप आए और चले जाए, पर हम चाहते हैं प्रभु कि आप हमारे जीवनों में, हमारी जिंदगियों में प्रभु यीशु मसीह, हमारे परिवारों में प्रभु यीशु मसीह वास करने वाले होने वाले हो जाए प्रभु यीशु मसीह। इसलिए प्रभु बार बार हम इस बात को कहते हैं और कहते रहेंगे, प्रभु यीशु मुझ में तू अपना घर बना। हाँ प्रभु, आज के इस दिन में प्रभु यीशु मसीह हम इस पूरी आराधना को आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु यीशु मसीह, और यही दुआ करना मांगते प्रभु यीशु मसीह। जितने लोग हमारे साथ जुड़े प्रभु यीशु मसीह, आज के इस दिन में ये आराधना उनके लिए बरकत, उनके लिए आशीष होने वाली है। सब बातों को आप ही के ताबे देते हैं, आपके हाथों में समर्पित करते हैं, शुक्रगुजारी करते हुए इस प्रार्थना को आपके मधुर मीठे सामर्थ्य नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की शुक्रगुजारी करते हैं, और आज के इस दिन में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करना मांगता हूं, आपका खैर मकदम करना मांगता हूं अपनी असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च की इस ऑनलाइन चर्च सर्विस में, और ये विश्वास करता हूं कि जैसे प्रभु में अभी तक आप सुरक्षित रहे, परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर बना हुआ है, और आज का दिन एक बार फिर से आपके लिए आशीष ठहरने वाला होगा। जब हम परमेश्वर के भवन में मौजूद नहीं हो पा रहे हैं, हम ऑनलाइन चर्च सर्विस के माध्यम से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि आपके लिए आशीष है। आइए वचन की तरफ आगे चलेंगे, और हर रविवार की तरह पास्टर मैथ्यू चंद हमारी अगुवाई करेंगे, इस कलाम को पढ़ेंगे, सुनेंगे, दोहराएंगे, इसको अपने लिए क्लेम करेंगे, जैसा मैं बार बार कहता हूं, और ये विश्वास जानेंगे कि ये कलाम आपके और मेरे जीवन में जैसा उसने हमारे लिए चाहा है वैसा करने वाला हो जाएगा, जैसा हम अपने जीवन में चाहते हैं वैसा करने वाला हो जाएगा। ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसने आज फिर से ये मौका दिया है कि हम पवित्र दिन में बैठ करके परमेश्वर की आराधना कर सकें अपने घरों में। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमको आशीष के द्वारा, वचनों के द्वारा आगे बढ़ाए, और ये ऑनलाइन चर्च सर्विस के द्वारा हम परमेश्वर की आशीषों को पा रहे हैं, और ऐसे ही आगे भी पाते रहेंगे। सो हम पवित्र वचन को पढ़ेंगे और आप हमारे साथ इसमें सहभागी हो सकते हैं, जो हमें मिलेगा भजन संहिता की पुस्तक, उसका 125 अध्याय और उसके पहले पद से आखिरी पद तक। भजन संहिता की पुस्तक उसका 125 अध्याय और उसके पहले पद से 5 पद तक पढ़ेंगे। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। क्योंकि दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग पर बना न रहेगा। ऐसा न हो कि धर्मी अपने हाथ कुटिल काम की ओर बढ़ाए,
हे यहोवा, भलों का और सीधे मन वालों का भला कर, परंतु जो मुड़कर टेढ़े मार्गों पर चलते हैं उनको यहोवा आराधकारियों के संग निकाल देगा। इस्राएल को शांति मिले। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इस कलाम को बहुत ध्यान से सदैव पढ़िए, और जब मैं कहता हूं इस बात को तो ना सिर्फ पढ़िए पर उसको अपने लिए बोलिए। तभी मैं कहता हूं कि उसको अपने लिए क्लेम कीजिए। आइए मिलकर, इससे पहले कि हम कलाम की तरफ, वचन की तरफ आगे चलें, कोई एक अच्छी बात को हम वीडियो के मार्फत देखेंगे और इसके द्वारा भी परमेश्वर की महिमा होने वाली हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है कि हम कलाम की तरफ आगे चलें, वचन की तरफ आगे चलें। और जैसा कि आपने अभी तक इस बात को जान लिया होगा कि हर संडे हम अपनी इस चर्च सर्विस को कोई ना कोई टाइटल देते हैं, कोई ना कोई शीर्षक देते हैं। और आज के इस दिन में, जैसा आपके पास जब लिंक आया होगा आपने देखा होगा, द टाइटल इज ट्रेन योरसेल्फ इन गॉडलीनेस, या ट्रेन योरसेल्फ टू बी गॉडली। ये सुनने में शायद थोड़ा सा भारी लग सकता है, पर बहुत बेसिक सी बात है, बहुत साधारण सी बात है और बहुत आवश्यक बात है। हिंदी में अगर आप पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय है और उसका 7वां पद है। यहां कुछ इस प्रकार से लिखा है, पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे और भक्ति के लिए अपना साधन कर। रिफ्यूज फॉल्स स्टोरीज एंड ओल्ड वाइव्स फैबल्स। ट्रेन योरसेल्फ विद गॉडलीनेस इन माइंड। पौलुस अपने बहुत प्रिय आत्मिक बेटे, मैं कह सकता हूं, तीमुथियुस को लिखकर इस बात को बता रहा है। और अगर आप इसके ऊपर का जो चैप्टर के पहले जो टाइटल लिखा होता है आप देखेंगे तो वहां लिखा है तीमुथियुस को निर्देश, सम इंस्ट्रक्शंस, सम डायरेक्शंस फॉर तिमोथी। और यहां पौलुस तीमुथियुस को बता रहा है कि अंतिम समय में बहुत अच्छा समय नहीं होगा। अगर आप ऊपर से पढ़ना शुरू करेंगे, तरह तरह के लोग होंगे, तरह तरह की बातें करेंगे और वो भरमाने वाली बातें होंगी। और ये बड़ी सिंपल सी बात है कि जब हम जिन तरह के लोगों के साथ घिरे होते हैं उनकी बातों को सुनते हैं, तो क्योंकि वो बातें बार बार हमारे कान में जाती हैं, वी स्टार्ट टू बिलीव देम। हम
उन पर क्या करते हैं? विश्वास करने लगते हैं, उनको मानने लगते हैं। एंड दैट इज व्हेन हम प्रभु से, परमेश्वर से दूर होने लगते हैं। हम गॉडली होते होते अनगॉडली होने लगते हैं और हमको पता ही नहीं चलता। अगर ऊपर से मैं पढ़ना शुरू करूं इसके 4 अध्याय को, तो लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्ट कहता है कि अंतिम समय में कुछ लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाने के कारण विश्वास से भटक जाएंगे। ये बड़ी पहले छोटी सी बात लग रही है, पर ये भरमाने वाली बातें, ये जो बातें बड़ी साधारण सी जान पड़ती हैं, ये कई बार आपको और मुझको विश्वास से भटका देंगी। दूसरे पद में लिखा है, सुनिएगा, ऐसा उन झूठे लोगों के पाखंड के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते लोहे से दागा गया हो। तीसरा पद, जो विवाह ना करने और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की शिक्षा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए बनाया है कि विश्वासियों और सत्य को पहचानने वाले धन्यवाद के साथ खाएं। वो तरह तरह की बातें करेंगे, ये वाला काम करना चाहिए, ये वाला काम नहीं करना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, अरे शादी करने की, विवाह करने की क्या जरूरत है, ये सब वो भरमाने वाली बातें हैं। और एंड पॉलुस एक एग्जाम्पल देके तीमुथियुस को बता रहा है कि इस तरीके की चीजें होंगी, ये समझ में नहीं आएंगी, पर ये तुमको विश्वास से भटका देंगी। और इन्हीं बातों के पश्चात, इन्हीं बातों के बाद में पौलुस इस 7वें पद में कह रहे हैं कि अभक्ति की ऐसी कथा कहानियों से, ये मछली वाला ट्रांसलेशन है, अभक्ति की ऐसी कथा कहानियों से जो केवल बूढ़ियों के योग है, कोई संबंध ना रख, परंतु भक्ति के लिए अपने आप को अनुशासित कर, भक्ति के लिए अपना साधन कर। इंग्लिश में ट्रेन योरसेल्फ टू बी गॉडली, भक्ति के लिए अपने आप को अनुशासित कर। ये सडनली बात कहां से आ गई? ये बात ऐसे आ गई कि जो बातें ऊपर लिखी हैं वो कहीं ना कहीं हमको अभक्ति की तरफ ले जाती हैं। Those things tend to make us ungodly. अगर 6ठे पद को जो बात इसमें लिखी है, मैंने कोशिश करी कि मैं इसको समझने की कोशिश करूं कि ये अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानी, इसका क्या मतलब है। दूसरे ट्रांसलेशन में लिखा है, अभक्ति की ऐसी कथा कहानियां जो केवल बूढ़ियों के योग है। उर्दू जबान में मैंने इसको पढ़ा और कुछ इस प्रकार से लिखा है, सुनिएगा। लिखा है, लेकिन बेहुदा और बूढ़ियों की सी कहानियों से किनारा कर। उर्दू के एक दूसरे ट्रांसलेशन में और साफ तौर से लिखा है, लेकिन दादी अम्मा की इन बेमानी फर्जी कहानियों से बाज रहे। ये ओल्ड वाइव्स फैबल्स या ओल्ड वाइव्स टेल्स क्या होती हैं? आपने ये अगर इसकी डेफिनेशन जानने की कोशिश करें तो आपको मिलेगा कि वो बात जो बिल्कुल सच जान पड़ती है, पर एक्चुअली में इट इज जस्ट अ सुपरस्टिशन। जैसे सैटरडे को कुछ नया सामान नहीं खरीदना चाहिए, अरे बच्चे को नजर लग जाएगी, इसकी नजर उतार लो, है ना, छोटा सा काला टीका लगा लो। ये बातें क्या है, बड़ी जनरेशन से हम सुनते चले आ रहे हैं और ये बिल्कुल सच जान पड़ती है, पर असल में इट इज जस्ट अ सुपरस्टिशन। जब मेरी वाइफ फैमिली में थी, बहुत से लोगों ने कहा एक्लिप्स पड़ी थी और एक्लिप्स में बाहर नहीं निकलना, ये वाला खाना ना खाना। ये सब बातें आज की तारीख में कई बार हम बिल्कुल सच जान पड़ते हैं, पर अगर आप जानने की कोशिश करेंगे, दिस इज ऑल सुपरस्टिशन। ये बूढ़ियों की सी कहानी है। और जैसा उर्दू जबान में लिखा है, दादी अम्मा की इन बेमानी फर्जी कहानियों से बाज रहे। क्यों? क्योंकि ये तुमको कहीं ना कहीं भक्ति से दूर करती है और अभक्ति की तरफ ले जाती है। These tales which seem to be true a lot of times make us ungodly। और इसलिए आगे उर्दू में लिखा था, इनके बजाय ऐसी तरबियत हासिल करे जिससे आपकी रूहानी जिंदगी मजबूत हो जाए। और आज का मेरा मजबून यही है कि आपकी और मेरी रूहानी जिंदगी मजबूत हो जाए। ट्रेन योरसेल्फ, लेट अस ट्रेन आवरसेल्व्स टू बी गॉडली। व्हाई टू मेक आवरसेल्व्स गॉडली? क्यों हम भक्ति की तरफ जाएं? अब भक्ति भी काम चला सकती है,
गाड़ी हमारी चला सकती है? नहीं। अगर आप आगे पौलुस की इस बात को पढ़ना शुरू करेंगे 4 अध्याय के 8वें पद में, तो यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है। 4 अध्याय के 8वें पद में लिखा, सुनिएगा, लिखा है, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। अब फिर सुनिएगा, आगे लिखा है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए हैं। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे हमारा सिर्फ हमारा प्रेजेंट, सिर्फ हमारा वर्तमान नहीं जुड़ा हुआ है, पर इससे तो जो आने वाला जीवन है। और आप जानते हैं कि बहुत साफ तौर पे हम जानते हैं, और कई बार मेमोरियल सर्विस में, फ्यूनरल के टाइम में हम जानते हैं कि हमारी जिंदगी का अंत ये नहीं है। देयर इज अ लाइफ आफ्टर दिस लाइफ, जिसके विषय में बार बार परमेश्वर का वचन बताता है कि अगर हमारी आशा केवल इस जीवन से है तो हम सबसे अधिक अभागे हैं। अपने लिए इस संसार में धन संचय ना करो। ये सब बातें क्यों परमेश्वर का वचन बता रहा है? क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत कैटेगोरिकली इस बात को बताता है कि इसके बाद भी एक समय है, एक जीवन है। ये दुनिया तुम्हारा क्या हमेशा का घर नहीं है, और ये दुनिया पे तुम्हारा अंत ना हो जाएगा। पर जैसा यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। When we make ourselves godly, जब हम अपने आप को भक्ति के लिए तैयार करते हैं, या जैसा उर्दू जबान में लिखा था कि ऐसी तरबियत हासिल करते हैं कि हम रूहानी जिंदगी में मजबूत हो जाएं, तो ये हमारे आज के लिए और उस जीवन के लिए भी जो इसके बाद हमारे पास होगा, या उस जीवन में, उस समय में जो अनंत काल का जीवन होगा, जिसके विषय में बार बार परमेश्वर का वचन बताता है, उसमें हम दाखिल होंगे, उसमें प्रवेश होंगे। ये भक्ति हमारे लिए एक साधन बन जाएगी, या ये भक्ति हमारे लिए बहुत आवश्यक होगी, जो हम इस जीवन में हासिल करेंगे। ट्रेन योरसेल्फ टू बी गॉडली। फिजिकली तो हम अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, और फिजिकली अपने आप को फिट रखने के लिए आपको और मुझे को मालूम है कि हम एक्सरसाइज करते हैं। बहुत से लोग इस कोशिश में रहते हैं कि खूब अच्छे से वर्जिश करें, एक्सरसाइज करें। इंग्लिश में यही आयत बड़ी खूबसूरती से एक बात बताती, लिखा है, बॉडीली एक्सरसाइज इज प्रॉफिटेबल फॉर अ लिटिल। सही बात है, इट इज प्रॉफिटेबल। और हम में से प्रत्येक को जो ऐसा कर सकता है, जरूर से करना चाहिए कि वो अपने आप को चुस्त रखे, दुरुस्त रखे, फिट रखे। बॉडीली एक्सरसाइज इज प्रॉफिटेबल, पर जो लिखा है, इट इज प्रॉफिटेबल फॉर अ लिटिल। व्हाई लिटिल? क्योंकि ये जिंदगी, ये जीवन तो थोड़े से समय के लिए है, थोड़े से दिनों के लिए, इसकी एक मियाद है। आप और मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सो इट इज प्रॉफिटेबल, बट इट इज प्रॉफिटेबल फॉर अ लिटिल। और कई बार इस थोड़े से जीवन के लिए, जिंदगी के लिए हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं, पर उसके बाद जो जीवन है वो तो अनंत काल का है। क्या जिस प्रकार से हम अपने इस जीवन के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और अपने आप को फिट रख रहे हैं, क्या उसी प्रकार से हम अपने आगे के लिए ना सोचते? लिखा, सुनिएगा, बॉडीली एक्सरसाइज इज प्रॉफिटेबल फॉर अ लिटिल, हाउएवर गॉडलीनेस इज प्रॉफिटेबल फॉर ऑल थिंग्स, हैविंग प्रॉमिस ऑफ द लाइफ दैट नाउ इज एंड ऑफ द लाइफ दैट इज टू कम। जैसा मैंने बताया, इट इज प्रॉफिटेबल फॉर दिस लाइफ एंड फॉर अ लाइफ दैट इज टू कम। जो जीवन आने वाला है, जो जीवन हमारे लिए आगे है। हाँ, हमारी फिजिकल एक्सरसाइज तो सिर्फ अभी के लिए हमें लाभ देगी, पर हमारी ये ट्रेनिंग या हमारी ये स्पिरिचुअल एक्सरसाइज टू ट्रेन आवरसेल्व्स टू बी गॉडली, दिस विल बी प्रॉफिटेबल in this life as well as a life which is to come। सिर्फ कुछ 2 से 3 बातें आपके साथ बताकर आज के इस दिन में मैं इस बात को, अपने इस वचन को, इस कलाम को खत्म करूंगा। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय और उसका 5वां पद। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 5वां पद सुनिएगा।
लिखा है वे भक्ति का भेष तो धरेंगे। दूसरा तिमुथियुस 3 अध्याय को अगर आप इसके हेडिंग को भी पढ़ेंगे तो यहां भी लिखा है कि अंतिम समय की चेतावनी। और जहां हमने पढ़ा उस जगह भी पौलुस अंतिम समय के विषय में ही तिमुथियुस को बता रहा था, और यहां भी तिमुथियुस को अंतिम समय के लिए ही आगाह कर रहा है कुछ बातों के लिए। सुनिएगा कि लिखा है वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे, ऐसों से परे रहना, ऐसों से दूर रहना। आपको और मुझको 2 बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमारी भक्ति कहीं ऐसी वाली ना हो कि हमने सिर्फ भक्ति का भेष धारण कर लिया। भक्ति हमारे लिए, अगर आप दुनियावी रीति से सोचें, वन हु लुक्स वेरी गुड, शायद बड़ी सी क्रॉस, शायद बड़ा सा एक चोगा, ये सब क्या है, ठीक ठाक चीजें हैं, पर ये भक्ति का भेष धारण करना है। असली भक्ति तो हमारे हृदय से शुरू होती है, और असली तैयारी तो हमको अंदरूनी रूप से करनी है, रूहानी रीति से अपने आप को मजबूत करना है, ऐसी तरबियत हासिल करनी है। ऐसे लोगों से दूर रहना, ऐसे लोगों से परे रहना जो भक्ति का भेष धारण कर लेते। इसका मतलब भक्ति का भेष धारण किया जा सकता है। Someone can pretend and look to be godly but is ungodly. Stay away from them. और खुद को भी, अपने आप को भी ऐसा नहीं बनाना है कि हम अपने आप को ऊपरी रीति से तो बहुत गॉडली बना लें पर अंदर कुछ और हो। ये पाखंड होगा, और परमेश्वर ने बार बार ऐसा पाखंड करने से और करने वालों से दूर रहने के लिए कहा है। ऐसे लोगों से परे रहना। दूसरी बात इसी के 12वें पद में मिलती है, लिखा है पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। हमको तो लगता है कि यीशु मसीह को हासिल कर लो और जिंदगी, जीवन जो है एक बेड ऑफ रोजेस हो जाएगा, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। पर मैं आपको बताना मांगता हूं, हमारी अजीज बुजुर्ग क्लॉडिया ज़ादी हमेशा इस बात को बताती थी, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में उन बातों को एक्सपीरियंस किया था, जाना था, और हमेशा कहती थी मसीह जीवन तो एक प्रैक्टिकल जीवन है। क्रिश्चियन लाइफ इज अ प्रैक्टिकल लाइफ, और इसकी प्रैक्टिकलिटी ये है कि इसमें अगर आप यीशु मसीह का हाथ थामते हैं, उसकी राहों में चलते हैं, तो सताव तो बहुत होगा। When you will be godly, तो आपके ऊपर सताव होगा। लिखा है जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। आपको और मुझको तैयार रहने की आवश्यकता है कि जब हम अपने आप को पाक साफ कर उस तरबियत को हासिल करेंगे कि हम रूहानी रीति से मजबूत हो जाएं, तो यह राह आसान नहीं होगी, पर ये हमारे इस जीवन में और खास तौर से आने वाले जीवन के लिए बड़ी लाभदायक होगी। जैसा हमने वचन में पढ़ा, इट इज जस्ट नॉट प्रॉफिटेबल फॉर दिस लाइफ बट इट इज प्रॉफिटेबल फॉर द लाइफ दैट इज टू कम। ट्रेन योरसेल्फ टू बी गॉडली। आई विल ट्रेन माई सेल्फ टू बी गॉडली। और ये गॉडलीनेस, ये भक्ति का भेष मैं नहीं धारण कर लूंगा, पर मैं सच में अपने आप को तैयार करूंगा कि मैं भक्ति करने वाला मनुष्य हो जाऊं। दैट आई बी अ गॉडली मैन। लेट अस बी गॉडली। आइए दुआ करें। प्रभु जी, एक बार फिर से हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, धन्यवाद करते हैं आज के सच्चे दिन में। प्रभु, आपने अपने हाथ को हमारे ऊपर बना के रखा है प्रभु, और एक बार फिर से आज के दिन में समय दिया कि हम मिलकर आपकी आराधना कर पाए। प्रभु यीशु मसीह, इस वचन के लिए खास तौर से दुआ करते प्रभु, और यही चाहते प्रभु यीशु मसीह, ये वचन बहुतों के लिए आशीष ठहरे, बरकत ठहरे प्रभु यीशु मसीह, और हमारे जीवन में प्रभु हमारी हिदायत करने वाला, हमारी अगुवाई करने वाला हो जाए प्रभु यीशु मसीह। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु यीशु मसीह, जो बाद में हमारे साथ जुड़ेंगे, सब पर अपने हाथ को बना के रखिए, और वाकई में प्रभु यीशु मसीह, ये आज का ये कलाम, आज का ये वचन, आज का ये दिन प्रभु हमारे लिए मुबारक ठहरे। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन में पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे। जिस तरह से हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश पे न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन।
और अब हमें प्रभु यीशु मसीह का फजल, खुदावंद की मोहब्बत, पाक रूह की रिफ़ाकत और शराकत में से प्रत्येक ईमानदार के साथ आलमगीर कलीसिया के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। एक साथ मिलकर जोरदार नारा लगाएंगे, वो बोलेंगे, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। वो जल्द आने वाला है, इसलिए बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपके साथ बना रहे। अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो ज़रूर से करिए। फेसबुक पे अगर आप देख रहे हैं तो इसको शेयर करना ना भूलिए, अपनी टाइमलाइन पे इसको शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। थर्सडे प्रेयर मीटिंग को याद रखिए, थर्सडे के दिन हम प्रार्थना में जमा होते हैं जूम ऐप के माध्यम से शाम को 6:30 बजे। अगर आप किसी वजह से नहीं हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने प्रार्थना निवेदनों को आप हम तक पहुंचा सकते हैं। यूं ही हमारे साथ जुड़िए। आने वाले दिनों में हम बहुत जल्दी, जैसे ही परिस्थितियां और जैसे ही गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ जाती हैं, हम चर्च में मौजूद होकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। तब तक परमेश्वर बने रहिए, उत्साहित रहिए। अगले संडे आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी। प्रेज द लॉर्ड।